We have completed logarithmic differentiation. Next we have parametric functions. पैरामीट्रिक फंक्शंस में हमारे पास होगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस करना है हमें नेक्स्ट। इन पैरामीट्रिक फंक्शंस वी हैव फंक्शंस इन दिस वे y is equals to 3t square, x is equals to 5t cube. Find dy by dx. ऐसे जो फंक्शंस होते हैं हमारे उन्हें हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस का मतलब जहां x और y आपके किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन हो। फाइन, जहां x और y आपके थर्ड वेरिएबल के फंक्शन हो, जैसे यहाँ y इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ t। y किसका फंक्शन है? t का। x इज इक्वल्स टू 5t क्यूब, तो x भी किसका फंक्शन है? t का। तो यहाँ y और x बोथ आर द फंक्शंस ऑफ t। y और x दोनों किसके फंक्शन है? t के फंक्शन है। तो ऐसे केस में हम लोग dy by dx कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। फाइन, व्हेन y एंड x दे बोथ आर फंक्शंस ऑफ योर t। t a कुछ भी हो सकता है बेटा, बट दे ऑल आर द फंक्शंस ऑफ सम अदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शंस होंगे वो। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। फाइन, सो ऐसे केसेस में हाउ वी पीपल हैव टू प्रोसीड, पहले हम y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है, तो यहाँ dy अपॉन dt निकालेंगे बेटा। dy अपॉन dt का मतलब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो 3 एज इट इज रहेगा, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2t हो जाएगा। तो ये कितना बन गया आपका dy अपॉन dt? इट इज इक्वल्स टू 6t। ठीक है, अब यहाँ पे x जो है आपके पास, x is your 5t square, x is equals to 5t cube, सॉरी। तो यहां से dx अपॉन dt निकालोगे आप, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा? 5 3 15t स्क्वायर। आपने dy by dt निकाल लिया, dx by dt निकाल लिया। अब आप इसमें क्या करोगे? यू विल सिंपली राइट, you will simply take dy upon dx। अब देखो इस dy upon dx का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? यहाँ पे dy by dt डिवाइडेड by dx by dt। dt से dt कट जाएगा, dy by dx बचेगा। फाइन, तो यहाँ आपके पास इस पार्ट में आपके पास क्या हुआ? इन दिस पार्ट dy by dt की वैल्यू आप ऊपर रख दोगे, 6t आ गई बेटा। dx by dt की वैल्यू आप नीचे रख दोगे, 15t स्क्वायर आ गया आपके पास। एक t से t कट गया, आपका आंसर आ गया 6 अपॉन में 15t। क्लियर? इसे भी कैंसिल करना चाहो तो 3 2 6, 3 5 15, 2 by 5t, ये आपकी वैल्यू मिल गई। फाइन, सो दिस इज हाउ वी डू द डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। y is equals to a sin theta, x is equals to a cos theta. Find dy by dx। अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे, इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव, y जो है, y इसका फंक्शन है थीटा का, क्योंकि थीटा चेंज होगा, साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती रहती है। ऐसे ही x जो आपका है वो भी किसका फंक्शन है? थीटा का। तो यहाँ y और x दोनों हमारे किसके फंक्शन है? थीटा के। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे? dy अपॉन d थीटा। dy अपॉन d थीटा आपका क्या होगा? a कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपका बन जाएगा cos थीटा। सिमिलरली dx अपॉन d थीटा निकालोगे, वहां क्या होगा? a एज इट इज रहेगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin थीटा। फाइन, ये आपके पास आ गया dx by d थीटा आपको मिला माइनस a sin थीटा। अब आपका dy अपॉन dx, इसका जो फॉर्मूला बनेगा
वो बनेगा dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। आप डिवाइड कर दोगे दोनों को तो ऊपर लिखोगे dy अपॉन डी थीटा जो आपका आया a cos थीटा, और नीचे आप लिखोगे dx अपॉन डी थीटा जो आपका था माइनस a sin थीटा। a से a कैंसिल, cos थीटा अपॉन sin थीटा जो होता है वो आपका cot थीटा होता है, तो आंसर हो जाएगा माइनस cot थीटा। x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल्स टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये क्वेश्चन है मेरे पास बेटा, इसमें भी मुझे फाइंड वही करने को कह रहे हैं, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, होप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 5.6। अब देखो इसमें हम पहले dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस साइन 2 थीटा इंटू में 2। ठीक है, इसमें हमने चेन रूल लगाया बेटे, cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा आया और फिर 2 थीटा का 2 आ गया आपका। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपके पास y जो लिखा हुआ है, y भी आपका फंक्शन थीटा का ही है, y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो यहां से dy अपॉन डी थीटा आप फाइंड करोगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपका cos थीटा होगा और साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन आपका 2 cos 2 थीटा होगा। साइन 2 थीटा का करोगे तो cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2, आपको दोनों वैल्यूज मिलेंगे। अब यहाँ dy अपॉन dx जब आप निकालोगे तो आपका फॉर्मूला होगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। अगर आप वैसे चेक करो तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपको क्या मिलेगा, बेसिकली dy अपॉन dx ही मिल जाएगा। फाइन, हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू है आपकी cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये आपका बेटा आंसर हो गया। We have x is equals to root a sin inverse t और y is equals to square root of a cos inverse t। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ हमें कुछ सिंपल से बेसिक पार्ट याद रखने पड़ेंगे, और इस क्वेश्चन को मैं बड़े सिंपलीफाइड, पहले सबसे इजी वाले वे से करा दो इस क्वेश्चन को। यहाँ भी ये पूछेंगे यही आपको, फाइंड dy अपॉन dx। तो इसका सबसे पहला मेथड कराने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता दूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मेरे पास एक आइडेंटिटी थी बेटा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2। This was the identity that you have done in chapter 2। sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2। अब देखो यहाँ क्या है, आपके पास x ये है, y भी आपके पास ये है। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर आपके पास x मैंने दे दिया √3, y दे दिया मैंने √5, तो अगर मैं x इंटू वाई करता हूं तो वो रूट में हो जाएगा मेरा 3 इंटू 5। फाइन, आई होप ये भी चीज आपको क्लियर होगी। मैंने x लिखा, यहाँ देखिए x हमने लिया √3,
y हमने लिया √5, तो x इंटू वाई जब मैंने किया तो वो रूट के अंदर दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई। अब वही पार्ट मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ बेटा। इस क्वेश्चन में देखो आप कि इफ यू आर डूइंग x गिवन है आपको, y गिवन है, दोनों रूट्स के अंदर है, तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें प्रूव करना है, प्रूव dy upon dx is equals to minus y upon x, ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। और प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। इसके सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, रूट a साइन इनवर्स t रूट a कॉस इनवर्स t। ये ठीक है बेटा। अब ये पार्ट कुछ ऐसा ही हुआ जो यहाँ मैंने रूट लिखा था आपके साथ, तो ये x इंटू वाई आपको क्या मिल जाएगा, एक ही रूट के अंदर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t। x इंटू वाई इज इक्वल टू रूट a पावर साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। ठीक है, देखो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, एक रूल आपने पढ़ा होगा कहीं। तो यहां से आपके पास x इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a पावर, ये मैंने अभी बताया आपको, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t आपका कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब 90। अब देखो रूट a पाई बाय 2 तीनों क्या है, कांस्टेंट। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा, भाई we will get this xy is equals to root a पावर पाई बाय 2। तो यहां से आप क्या करोगे बेटा, आप डिफरेंशिएट कर लो इसे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इंटू वाई है, x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस y एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, और इस रूट a पावर पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यहां से x dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y और dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। सबसे सिंपल a इज अ कांस्टेंट, सो व्हाट विल यू डू इन दिस केस, यहां फंक्शन की पावर फंक्शन हो गई तो आप लिखोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो आपको मिलेगा log y इज इक्वल्स टू log a पावर x। तो log y इज इक्वल टू x log a। अब ये जो x log a है, क्योंकि a कांस्टेंट है तो log a भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, log a जो है वो कांस्टेंट है। तो देखो जब x के साथ कोई कांस्टेंट आया हुआ होता है तो हम कांस्टेंट को एज इट इज रख लेते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, वी डिफरेंशिएट x। फाइन, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। अब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू log a को मैंने एज इट इज रखा और x का मेरा डिफरेंशिएशन हुआ 1। तो यहां से हमें dy अपॉन dx क्या मिला, y, ये y नीचे से ऊपर चला जाएगा, log a। फाइन, y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो a पावर x थी, तो dy अपॉन dx आपका कितना हो जाएगा, your dy अपॉन dx इज इक्वल टू a पावर x log a। ये आपको डिफरेंशिएशन मिल गया। यहां से जो फॉर्मूला आपका बना वो फॉर्मूला क्या बना, dy बाय dx ऑफ a पावर x। a पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, a पावर x log a। बेटा इसे भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलते हैं। जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने e रेज़ टू द पावर x कहा था, सेम इज दिस आल्सो, दिस इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओनली। ये भी आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो a पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको क्या मिलेगा, a पावर x log a।
आगे से आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। फाइन। तो आप देखो, आप इसका एक दो क्वेश्चंस में कर रहा हूं आपको कि जैसे मुझे क्वेश्चन मिला y इज इक्वल टू 2 पावर x, y इज इक्वल टू 2 पावर x, मुझे इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो यहाँ dy अपॉन dx मैं बेटा डायरेक्टली लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 पावर x log 2। ठीक है, एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो देखो a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x log a, तो 2 पावर x का डिफरेंशिएशन 2 पावर x log 2। I can give you कि अगर हमारे पास है y is equals to 3 पावर x, y is equals to 3 पावर x, dy upon dx is equal to 3 power x log 3. We have x is equal to a theta minus sin theta, a cos theta plus theta sin theta, और y is equals to a sin theta minus theta cos theta. फाइन। इस क्वेश्चन में भी हमें dy upon dx ही निकालना है। We have to find dy upon dx। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस का केस हुआ y इज इक्वल्स टू a, ये a कांस्टेंट है, cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। तो यहां आप क्या कहोगे, y एंड x आर फंक्शंस ऑफ थीटा। फाइन। y और x दोनों किसके फंक्शन है, थीटा के। तो देखो पहले मैं dx अपॉन d थीटा निकालता हूं, क्या मिलेगा मुझे, a as it is, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin थीटा। ठीक है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन आपका होगा माइनस sin थीटा, प्लस यहां थोड़ा ध्यान से करना बेटा, ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा पर्पस भी यही था कि आपको लिखा हुआ है थीटा sin थीटा, तो क्योंकि हमारा x जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो थीटा sin थीटा का मतलब हुआ यहाँ दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक थीटा है और दूसरा क्या है, sin थीटा। तो जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम वहां अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल जब आप अप्लाई करोगे तो थीटा एज इट इज sin थीटा का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा cos थीटा, प्लस sin थीटा एज इट इज थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, 1। ये आपने यहाँ लगा दिया प्रोडक्ट रूल। फाइन। दोबारा सुनो बेटे, थीटा sin थीटा, इसमें जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो थीटा एज इट इज sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर प्लस sin थीटा एज इट इज थीटा का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ ये जो थीटा है बिल्कुल वैसे ही एक्ट कर रहा है जैसे हमारे सिंपल क्वेश्चंस में जो काम x करता है, सेम वर्क थीटा इज डूइंग हियर। तो अब देखो यहाँ इस sin थीटा से sin थीटा कट गया, dx अपॉन d थीटा की वैल्यू आपको क्या मिली, a थीटा cos थीटा, ये dx अपॉन d थीटा मिल गया मुझे। सिमिलरली यहाँ मेरे पास y की वैल्यू जो गिवन थी, y जो था हमारे पास वो था a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। So we can differentiate this y also, dy upon d थीटा मैं निकालूंगा। तो a as it is, यहाँ भी ध्यान से देखना बेटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, cos थीटा माइनस, फिर से थीटा cos थीटा है आपके पास, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ब्रैकेट लगा लिया मैंने, थीटा एज इट इज cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होगा, प्लस cos थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1। अब इसे मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो मुझे मिलेगा a cos थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा sin थीटा और माइनस cos थीटा। यहाँ cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो dy अपॉन d थीटा जो आपको मिला वो मिला a थीटा sin थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी dy अपॉन d थीटा की है, ये वैल्यू आपकी dx अपॉन d थीटा की है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड dy अपॉन dx, तो वहां वैल्यू आपकी क्या होगी dy अपॉन dx की, dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय
dx by d theta। तो dy by d theta आपका कितना है a theta sin theta और dx by d theta कितना है आपके पास a theta cos theta। अब a theta से a theta कट गया, sin theta by cos theta आपका कितना आ जाएगा tan theta। ये आपका आंसर है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जहां आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शंस में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा।